प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द नेचर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। राइट, तो देखिए जरा ध्यान से। आप जानते हैं बॉन्ड हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर सिग्मा, पाई और डेल्टा बॉन्ड को डिस्कस कर लिया था। सिग्मा और पाई को मेनली आज की क्लास में पढ़ना है, और पाई में भी पी पाई और पी पाई डी पाई को डिस्कस करेंगे। राइट, तो सिग्मा बॉन्ड, एस सिग्मा बॉन्ड, sp सिग्मा बॉन्ड और pp सिग्मा बॉन्ड। राइट, वेयर एज द पाई बॉन्ड इज p पाई d पाई एंड d पाई। हम लोग ये दोनों केसेस को ठीक से डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। क्या ये बात बताने की ज़रूरत है कि s ऑर्बिटल स्पेरिकल होता है? जब ये दूसरे s से बॉन्ड बनाएगा तो ये जो ओवरलैपिंग एक्सटेंट है that will decide the strength of sigma bond, right, और फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड टेकिंग प्लेस। राइट, अब जब यहाँ पर हम लोग बॉन्ड बनाते हैं तो याद रहे एक अपोजिट, यानी कि बोथ स्पिन आर अपोजिट। अगर अपोजिट स्पिन नहीं होंगे तो बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। राइट, जबकि एस पी की अगर मैं बात करूँ तो ये एस है, ये पी है। आप जानते हो ये प्लस होना चाहिए इस ओवरलैपिंग के लिए। ऐसे ही पीपी की बात करेंगे तो ये अगर पी है तो ये भी हमारे पास क्या होना चाहिए, प्ली, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, ये माइनस। जबकि पी पाई की बात करेंगे तो यहाँ पर ये कौन है मेरे पास, ये पी पाई में, यहाँ पर मुझे इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना आप लोग? तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन जो है ये पी पाई है। पी पाई डी पाई का सेंस बड़ा क्लियर है कि ये पी पाई डी पाई की फॉर्मेशन है। राइट, और डी पाई भी क्लियर होनी चाहिए कि ये वैल्यू मेरे पास क्या है, डी, और ऐसे ही मेरे पास क्या होना चाहिए, डी। तो इसको बोलते हैं डी पाई। राइट, चलिए मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। सबसे पहले केस ले लेते हैं H2 का। बेटा ये एक H है, ये भी एक क्या है, H है। यहाँ देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1, और यहाँ देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड जा रहा है, और यहाँ पर देखें तो एक इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड लिखना पड़ेगा। और कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो पहला बॉन्ड बनता है वो जेड ऑर्बिटल से बनाना चाहिए। ठीक है, किससे बनाना चाहिए, जेड से बनाना चाहिए। राइट, तो जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है इसका नाम क्या होगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। राइट, जबकि बात करूं BF3 में तो ये बोरॉन है, और ये F है, ये F है, और ये F है। याद रहे जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं उनके पास, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के पास डी ब्लॉक नहीं होता, यानी कि डी सबशेल नहीं होता। तो आप उसको एक्सटेंडेड कोवेलेंसी में काउंट नहीं करेंगे। समझाएंगे अभी क्या होता है एक्सटेंडेड कोवेलेंसी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इट इज़ 1s2 2s2 2p1। राइट, तो s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, आप कहेंगे सर 2। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यूज आई रही होंगी, मेरे पास 1। जबकि f देखते हैं तो f के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट देखेंगे तो 2p5, तो p के अंदर 5 बनाना है। सुनो, इसको बनाने का तरीका सर का याद रखना। मैंने इसको डाउनवर्ड कर लिया है अपनी मर्जी से, क्योंकि यहाँ मैं इजीली अपवर्ड लिख पाऊँ। राइट, सराउंडिंग को मैं डाउनवर्ड लिख देता हूँ। राइट, ये देखिए ऐसे ही यहाँ पर भी मैं इसको कर लेता हूँ। आप मुझे बताइए यहाँ पर कितने बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है, 3। लेकिन आपका बोरोन तो एक ही अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, एक एस का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा कहाँ, पी में। तो इस केस में जो फॉर्मेशन होगी क्या वो ऐसी होगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगी। अगर ये फॉर्मेशन ऐसी होगी प्यारे बच्चों, तो बताइए ये जो बॉन्ड बनेगा, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या मैंने ज़्यादा लगा दिया एक इलेक्ट्रॉन? राइट, जो दूसरा बॉन्ड बनेगा ये भी क्या होगा बेटा जी, सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ से जो बॉन्ड बनेगा ये भी बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा। सर पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं? याद रहे जब दोनों एलिमेंट का सेकंड इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा हो तो तब बॉन्ड बनता है पाई। कैसे? एक पहले यूज हो चुका हो, दूसरा यूज हो रहा हो, इसका भी और उसका भी। देखेंगे कैसे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो BF3 का अगर फोटो बना ले, ये B है, ये F है, ये F है, और ये F है। अभी मैं बैक बॉन्डिंग को कंसिडर नहीं कर रहा। राइट, तो आप लोगों को इतना दिमाग रखना चाहिए कि यहाँ जो फॉर्मेशन है ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, इन 3 सिग्मा बॉन्ड्स में से कोई 2 सिग्मा बॉन्ड ऐसे हैं जो PP ओवरलैपिंग को फॉलो करते हैं,
जबकि एक ही सिग्मा बॉन्ड sp ओवरलैपिंग को फॉलो कर रहा है। क्लियर? तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को बिल्कुल वेल क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। चलो सर मान लेते हैं आप कह रहे हैं तो यही सेट तो होगा, है ना। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। चलिए मेरे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल। इसमें देखें तो सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन, जबकि हाइड्रोजन क्या है? सराउंडिंग एटम। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने डाउनवर्ड इसको बनाया हुआ है, जबकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहता है दिस इज 2p4। तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं मुझे? सर p के अंदर आपको भरने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। क्लियर हो गई बात? अब मुझे बताइए कि यहाँ पर 2 ही बॉन्ड बनने हैं और 2 ही अनपेयर्ड हैं, तो ये जो बॉन्ड बनेगा s से सिग्मा बॉन्ड बनेगा और ये भी बॉन्ड क्या बनेगा भाई? यहाँ पर फॉर्मेशन सिग्मा। याद रखेंगे सभी बच्चे, whenever S subcell is involved into the bonding there is always a sigma bond। तब वहाँ पर हमेशा क्या मिलेगा मुझे? सिग्मा बॉन्ड ही मिलेगा। आगे देखिए सभी, पता लग गया कितने सिग्मा होंगे और उनका नेचर क्या होगा। यहाँ 2 सिग्मा होंगे और दोनों का नेचर क्या होगा? sp sp सिग्मा बॉन्ड होंगे। चलो बात कर लें O2 की। एक ऑक्सीजन यहाँ लिखेंगे, जबकि दूसरा ऑक्सीजन हम लोग कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। ऐसा करने से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में मिलेगा मुझे 2p कितना? सर इसका मिलेगा 2p4 और ये भी कितने मिलेंगे? 2p4। चलो p में मैं इसके 4 इलेक्ट्रॉन को भर लेता हूँ, 1 2 3 और 1 4। क्लियर? यहाँ भी भर लेते हैं, मैं ऐसे भर लेता हूँ, आप मत भरना भाई, ठीक है ना। जो 3 अपने रूल हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के उनको फॉलो करते हुए यूज़ करेंगे, राइट। चलिए मुझे बताइए क्या ये पहला जो बॉन्ड बनेगा क्या इसका नाम सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा? तो बिल्कुल सर, इसका नाम क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। और सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है ये जो सिग्मा होगा क्योंकि फर्स्ट बॉन्ड है और ऐसा माना गया है जो पहला बॉन्ड बनता है वो जेड एक्सिस से बनता है, राइट। इसमें आ जाइए, ये बॉन्ड भी कैसा होगा सर? ये भी बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड काउंट होगा। क्यों सर? देखो इसका सेकंड बॉन्ड है और इसका भी क्या है? सेकंड बॉन्ड है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, अगर पहला बॉन्ड है, मान लीजिए एक स्पीसी से ए और एक है बी, इसका पहला बॉन्ड सिग्मा, इसका दूसरा इसका पहला, इसका मतलब अब भी सिग्मा बनेगा। पाई बॉन्ड बनने के लिए जैसे यहाँ हो रहा है, इसका सेकंड है, इसका भी क्या है बेटा जी? ये सेकंड है, पहले बॉन्डिंग हो चुकी है, तब जो फॉर्मेशन होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाई। सच्चाई भी है, ऑक्सीजन में पहला बॉन्ड तो सिग्मा ही होता है ना, तभी तो जाके दूसरा बॉन्ड हम लोग पाई कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ एक सिग्मा और एक पाई, और सिग्मा का नेचर क्या है? पी सिग्मा, और पाई का नेचर क्या है? पी पाई बॉन्ड। तो ये बातें हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो गई होंगी। अब चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल SO3 का ले लेते हैं। देखो सभी बच्चे, सल्फर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? देखिए जरा, आप कहेंगे सर बिल्कुल होते हैं। देखो भाई, केमिस्ट्री कहती है एक एक करके भरना चाहिए, ठीक है। इसको आप सर डाउनवर्ड क्यों लगा रहे हो? ताकि मैं उसको अपवर्ड लिख पाऊँ, ठीक है। ये बात आपको पता है कि बॉन्डिंग होने के लिए ऑर्बिटल की स्पिनिंग क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। चलिए ये हो गया सर। एस के अंदर देख लें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3s2 3p, कितना सर? इट इज 3p4। सर अब यहाँ ना थर्ड सब सेल इन्वॉल्व हो गई है, या थर्ड सेल इन्वॉल्व हो गई है, और क्योंकि यहाँ थर्ड सेल इन्वॉल्व हो गई है इसलिए यहाँ पर डी ऑर्बिटल भी वेकेंट हैं। इसका मतलब ये हो गया सर यहाँ पर एस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ? 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ? तो आप कहेंगे सर 4। तो टेक्निकली देखें तो 2 ही अनपेयर्ड है, तो आप कहेंगे कि सर डी को भी इन्वॉल्व करो। तो देखो मैं डी को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, समझदार बच्चे मेरी इन बातों को समझेंगे ठीक से। देखिए इधर आइए, ये हो गया एस, ये हो गया पी, ये हो गया डी। मुझे बताइए मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करा दिया तो यहाँ पर 3 ही रह गए, और एस से भी एक इलेक्ट्रॉन जंप करा दिया तो कितने अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए? तो देखकर बताएंगे 6 अनपेयर्ड। मुझे बॉन्ड कितने बनाने सर? 1 2 3 4 5 6, मेरा काम हो गया। तो जब पहला बॉन्ड बनेगा क्या इसका नाम सिग्मा बॉन्ड होगा? जब इसका पहला बॉन्ड बनेगा तब भी ये बॉन्ड का नाम क्या होगा? सिग्मा। जब इनका फर्स्ट बॉन्ड बनेगा तब भी इसका नाम क्या होगा? सिग्मा। लेकिन जब इनका बॉन्ड बनेगा
सर डी से बनने वाला बॉन्ड हमेशा क्या होता है, पाई। अब ना फर्स्ट देखो ना सेकंड देखो, ये बॉन्ड हमेशा क्या होता है, पाई। ऐसे ही जब यहाँ जो फॉर्मेशन होगी तो ये वाली बात क्या बनेगी बेटा, पाई। मैंने एक बॉन्ड छोड़ दिया है बीच में, तो आप इसको यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। ये फॉर्मेशन क्या हो जाएगी सर, ये फॉर्मेशन भी सिग्मा। तो SO3 का अगर मैं फोटो बना लूँ ना, SO3 का फोटो ऐसे बनता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, हाँ या ना। तो यहाँ 4 सिग्मा कैसे आए, अच्छा ये वाला दूसरा बॉन्ड है ना, तो ये पाई बॉन्ड बनेगा भाई। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ये इसका सेकंड बॉन्ड है, जब सेकंड बॉन्ड है दैट बॉन्ड मस्ट बी अ पाई बॉन्ड। तो सिग्मा 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 पाई पाई। SO3 के अंदर यहाँ पर 3 सिग्मा है और 3 पाई हैं। नेचर की अगर मैं बात करूँ तो SO3 के अंदर एक सिग्मा ऐसा है जो कि SP है, 2 सिग्मा ऐसे हैं जो कि PP है। जबकि अगर मैं बात करूं D की, किसकी बात करूं, D की, तो D के अंदर D पाई P पाई वाली फॉर्मेशन कितने बॉन्ड की है बेटा, 2, और एक क्या मिलेगा, P पाई बॉन्ड बनेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए बहुत जल्दी से, नोट इट डाउन। अगला सवाल करेंगे आप लोग खुद से। अगला सवाल, 2 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, अपनी इच्छा से इनको कवर करने की कोशिश करें भाई। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के बच्चे हमें बताएंगे भाई कि ये सवाल हो रहा है या नहीं हो रहा आप लोगों से। H2SO4 में कितने सिग्मा कितने पाई, और इसके अलावा उनका नेचर क्या है। मैं पहले फोटो बना लेता हूँ। H2SO4 की फोटो ऐसे बनती है भाई, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। तो ऐसे देखने से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर सिग्मा 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 सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए चेक करके बताओ, 6 सिग्मा। और पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो कितने पाई, तो इसके अंदर 6 सिग्मा। मैं इनका नेचर पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से। क्या पूछना चाह रहा हूं, नेचर पूछना चाह रहा हूं। चलो भाई बहुत जल्दी से इस सवाल का आंसर करें आप लोग, बहुत जल्दी से इस सवाल का आंसर करें। H2SO4 के अंदर सिग्मा पाई बॉन्ड का नेचर। चलिए इधर आ क्षितिज, बताओ जरा मुझे, इधर आइए सभी बच्चे, इधर देखिए एक बार, कितने सिग्मा कितने पाई कैसे पता लगेगा। सर सबसे पहला काम कर लीजिए, सल्फर को यहाँ लिख लीजिए, सही है क्या, ऑक्सीजन को यहाँ लिख दीजिए, ऑक्सीजन को यहाँ लिख दीजिए, ऑक्सीजन को यहाँ लिख दीजिए, ऑक्सीजन को यहाँ लिख दीजिए। सबसे पहला तो ये काम कर लीजिए। अच्छा सर हाइड्रोजन को भी तो लिख ही लें, तो हाइड्रोजन को भी लिख लेते हैं। चलो भाई ऑर्बिटल बना लेते हैं। सुन लो, ये ऑक्सीजन है तो क्या ये 2p4 होता है क्या, और हाइड्रोजन तो 1s1 ही होता होगा। अब इसका मतलब इनके इलेक्ट्रॉनों को भर देते हैं जी। ऑक्सीजन की बात कर लें तो ऑक्सीजन में होता है P, और 4 को लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया था कि जहाँ से बॉन्ड बनाने उसको डाउन स्पिन लिख लो, यानी कि सराउंडिंग एटम को डाउन स्पिन लिख दीजिए। बना दिया आप लोगों ने, बस हो गया काम, बस आपका काम हो गया। इतनी मेहनत से ही काम बन जाएगा। देखो ज़रा ध्यान से, बात कर लें किसकी, सल्फर की। तो सल्फर में सर एक तो होता है S जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक होता है अपने पास कौन, P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 4। तो बहुत बढ़िया। लेकिन सर एक बात है, सर इसका जो ऑर्बिटल है ना वो है 3s2 और 3p4। अब मैं जानता हूँ 3 के अंदर D भी होता है भाई, 2 से तो बात नहीं बन पा रही ना। मेरे को कितने बॉन्ड बनाने हैं भाई, कितने बॉन्ड बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक बनाने हैं। तो सल्फर अपना तो कर्म करे, यानी कि अपनी तो मैक्सिमम में पहुंचे। तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ मेरे पास 1 हो जाए और यहाँ मेरे पास कितना हो जाए बच्चों बताओ, 3। तो D की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी 1 2 3 4। तो D में अगर मैं देखूं तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन कम किए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ा देते हैं। कितने अनपेड हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6, हाँ या ना। चलो खेलते हैं एक बार, देखो जरा ध्यान से। पहला बॉन्ड बनेगा कौन सा बॉन्ड बताओ जरा, इस बॉन्ड का नाम नेचर कैसा होगा, sp सिग्मा। यहाँ बता जरा, पहला बॉन्ड बना ये भी सिग्मा, कैसा नेचर, pp। यहाँ भी बताओ जरा मुझे, सर सिग्मा अगेन, क्योंकि इसका पहला था तो अगेन pp। यहाँ बताओ जरा कैसा नेचर हुआ, यहाँ बता चल, ये इधर से आएगा, बॉन्ड कैसा बनेगा जी, पाई। सर डी की इन्वॉल्वमेंट मतलब पाई बॉन्ड। यहाँ बताओ चलो
ये भी कैसा आ जाएगा जी, पाई बॉन्ड। तो क्या पिक्चर समझ में आ गई आप लोगों को? अगर मुझे तुम्हें बताना हो कि यहाँ पर 6 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या मैं 6 सिग्मा को ऐसे लिख सकता हूँ? 6 सिग्मा की फॉर्मेशन है, कैसे? अच्छा अभी 2 रह गए यार, 2 रह गए, तो एक कौन बना देगा ऐसे, यहाँ से हाइड्रोजन बना देगा सिग्मा, और ये कौन बना देगा सिग्मा। सर इसका दूसरा है सर, पाई बनाओ। ये कौन है भाई? हाइड्रोजन, इसका पहला है, तो इसका मतलब कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। अगर मैं 6 सिग्मा की बात कर रहा हूँ, तो 6 में से 3 सिग्मा तो ऐसे हैं जो कि SP ओवरलैपिंग से बने हैं, हाँ या ना? जबकि 3 सिग्मा बॉन्ड ऐसे हैं जो कि PP ओवरलैपिंग से बने हैं, हाँ या ना? और अगर पाई बॉन्ड की बात करूं तो यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है बेटा? 2 पाई, और दोनों पाई का एक ही नेचर है, P पाई D पाई नेचर। बोलो हाँ या ना? यार मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बोलो हाँ या ना? पक्की बात, क्रिस्टल क्लियर डेटा है। अगला और कर लीजिए, जब अगला कर लोगे तो पूरा 100% श्योर हो जाऊंगा कि हाँ जी आप लोगों को बात समझ में आ गई है। अब इसको अपने ईमानदारी से करेंगे भाई सभी बच्चे। चलिए, होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एक बार बताएं क्या आदित्य? तो इसका फाइनल आंसर तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर 6 सिग्मा हैं, जिनमें से 3 सिग्मा SP हैं, और 3 सिग्मा क्या है? PP सिग्मा बॉन्ड है, और 2 पाई बॉन्ड है जो कि P पाई D पाई है, राइट? आइए इधर आइए, इस सवाल को एक बार चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है H3PO4 में आपका जो सेंट्रल एटम है वो कौन है बेटा? फॉस्फोरस, और 4 ऑक्सीजन। अगेन क्या काम करना पड़ेगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, है ना? ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, क्लियर? और कितने हाइड्रोजन है अभी मेरे पास? 3 हाइड्रोजन है। सर बड़ा ही सिंपल सा डेटा है, फिर से वही काम करना पड़ेगा, हाँ या ना भाई? इसका ऑक्सीजन वाला गेम तो आपको आता ही है, डाउन स्पिन करके हम लोग बना देते हैं 4 इलेक्ट्रॉन के साथ p ऑर्बिटल्स को। बातें नहीं, इधर आइए सभी। चलिए इधर देखिए भाई सभी, जरा P की बात कर लें तो P किसकी तरह काम करेगा बेटा? नाइट्रोजन से नीचे होता है फॉस्फोरस, राइट? तो इसका मतलब द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3s2 3p3। तो इसका मतलब ये हो गया सर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। यहाँ S में मानकर लिख रहा हूँ 1, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया। आप गेम लिख दूँ क्या ऐसा? यहाँ P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लिख देने पर बात बन जाएगी सर? 3, जबकि होते हैं कितने? 3 ही होते हैं। तो आपने क्या काम करना है? D में इसको जंप कराना है, S वाले को। तो S का जब D में जंप हो जाएगा तो कुछ ऐसा नजर आएगा। कितने अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं बेटा? 5। चलो बॉन्डिंग देखें, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बताओ कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। कौन सा सिग्मा? SP सिग्मा। यहाँ आ जाइए, कौन सा बॉन्ड? यहाँ भी आ जाइए, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ आ जाइए, सिग्मा। बोलो बात समझ में आई क्या? बोलिए। चलो ये बताइए ज़रा, सुनो, ये बताइए ये बॉन्ड कौन सा बनेगा? सर P पाई D पाई, यानी कि पाई बॉन्ड बना होगा। और बकाया जो 3 है उनको किसके साथ जोड़ दें जी? हाइड्रोजन के साथ जोड़ दें। बोलो कोई बात समझ में आ रही है क्या? ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। चल मुझे बताओ, इस पूरी प्रोसेस के अंदर आप लोगों को सिग्मा कितने मिले होंगे? सिग्मा 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 पाई। बोलो हाँ या ना? कितने सिग्मा मिले चेक करके बताइए। 3 3 6 1 7। तो इन 7 सिग्मा के अंदर अगर मैं तुमसे पूछूं कितने सिग्मा ऐसे हैं जो SP ओवरलैप से बने हैं, तो 3 और 1 4 सिग्मा बॉन्ड ऐसे हैं, हाँ या ना? और कितने ऐसे हैं जो PP से बने हैं? सर बाकी जो है। और पाई बॉन्ड कैसा है बेटा जी? पाई बॉन्ड सर एक ही है, जो कि P और D ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बना है। बोलिए भाई, पिक्चर क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये बेसिक डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब 2 मिनट का वेट करें सभी बच्चे, और बहुत जल्दी से एक बार यहाँ देखिए। देखिए ये टॉपिक जो है ना, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। एक एलिमेंट कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, यही क्या है बेटा? कोवैलेंसी। अब चाहे वो ग्राउंड स्टेट की बात हो, चाहे एक्साइटेड स्टेट की बात हो, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। इधर आ जाएं, इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई कुछ बच्चों के लिए। मैं आपसे कह सकता हूँ यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, तो इसका मतलब ये S है, और S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? बोलो हाँ या ना?
लेकिन आप जानते हो कि क्योंकि सेकंड सेल है तो सर पी भी होगा, है ना, ये एस और पी, लेकिन डी नहीं होगा। सेकंड पीरियड के अंदर एस और पी होते हैं लेकिन डी नहीं होता। कोई मुझसे पूछेगा कि ग्राउंड स्टेट में जो बेरिलियम है इनकी कोवलेंसी बताइए, तो मेरा आंसर क्या होगा? 0। लेकिन अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में देखूंगा देन द वैल्यू इज 2। हाउ? सर एक्साइटेड स्टेट में ये जंप करेगा यहाँ, और जंप करने से ये कंपोजिशन कुछ ऐसा कहलाया जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब कितने अनपेड हो गए? 2। तो कोई आपसे पूछे कि क्या BeH2 बन सकता है, तो आप बोलना बन जाएगा। कैसे? सर एक H ऐसे आएगा टहलता हुआ, यहाँ बॉन्ड बना देगा, एक H ऐसे आएगा यहाँ बॉन्ड बना देगा। लेकिन कोई पूछता है क्या BeH4-2 बन सकता है? आंसर करना बन सकता है। क्यों सर? यहाँ तो अनपेड नहीं है तो भी, हाँ, क्योंकि यहाँ साइन कौन सा है ये भी देखो। तो एक H- आएगा अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ डोनेट कर देगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? सर मजा आ गया। ये तो हमें तो केवल यही लगा था कि अनपेड होना जरूरी है तभी बॉन्डिंग होगी, है या ना। लेकिन ये वो केस है जहां पर बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकती है। ये पूछा हुआ सवाल है, अमंग द फॉलोइंग द वन विच इज एग्जिस्ट, और उस केस में आपको BeH4-2 गिवन था। तो समझदार बच्चे को ये आंसर होना चाहिए। चलिए आगे करते हैं, बात करें जी बोरॉन की। तो बोरॉन का एलिमेंटेशन देखें तो ये पिक्चर आती है कौन सी? 2s2 2p1, है या ना। तो सर S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर एक ही होता है या ना। अब कोई मुझसे पूछेगा जी ग्राउंड स्टेट में बताओ इसकी कोवलेंसी, ग्राउंड स्टेट में मैं तो 1 बताऊंगा, लेकिन कोई पूछेगा एक्साइटेड स्टेट में बताओ, तो मैं कहूंगा देखो जी इसको उठाओ यहाँ पहुंचाओ, है या ना। तो फिर वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 2 3। क्या हो जाएगी? 1 2 3। मतलब बना के देखूं क्या? ये 1 बन जाएगा। अब देख जरा, क्या BF3 बनेगा? बोलो बिल्कुल बनेगा। एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ। क्लियर? क्या BF4- बन सकता है क्या? क्या कहोगे? सर देखो भाई खाली बैठा है, कोई नेगेटिव पेयर के साथ आ रहा है तो एक्सेप्ट किया जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? मजा आ गया? पता लग गया कहाँ कमी होती है। हमें ये लगता है कि अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। नहीं, बॉन्ड बन सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? चलिए इधर आ जाइए। लेकिन फिर भी जो एक्साइटेड स्टेट में आप जो कोवलेंसी लिखेंगे वो कितनी लिखेंगे बेटा? इस केस में 3 ही लिखी जाएगी। चलिए आगे देखें जरा ध्यान से, सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुने। कार्बन को देख लेते हैं, बड़ा ही फेमस है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s2 2p4 होता होगा। S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में कितने इलेक्ट्रॉन होते होंगे? 2p2, सॉरी। तो यहाँ 1 और यहाँ 2। तो अगर कोई पूछेगा ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवलेंसी, तो मुझे तो क्या आंसर देना पड़ेगा? 2 देना पड़ेगा ना। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में अगर मैं इसको देखूंगा तो भाई साहब यहाँ जंप कर जाएंगे, और जब यहाँ जंप करेंगे तो कितने अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4। और इसके अलावा कोई बन नहीं सकता, इसके अलावा कोई नहीं बन सकता। इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा? यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में जो कोवलेंसी होगी वो कितनी होगी? 4। क्लियर है क्या? एक बात पूछूं, मैं आपसे पूछूं CH4 बन सकता है? आप बोलोगे बन सकता है। तो क्या CH5 नेगेटिव बन सकता है? कहाँ से बन जाएगा जब ऑर्बिटल ही नहीं है? तो जब ऑर्बिटल ही नहीं है तो कहाँ से बन जाएगा? सेकंड पीरियड के पास D थोड़ी होता है, सेकंड पीरियड के पास D सब शेल नहीं होती। क्लियर? चलो यहाँ आ जाओ। मैं बात करूं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला, देखो हमें घर पे लोग सभी इसी कॉन्फ़िगरेशन से जानते हैं। तो यहाँ पर S में कितने? 2, और P में कितने इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे? 1 2 3, है या ना। अगर कोई पूछेगा कि ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, तो मैं क्या आंसर देने वाला हूँ? सर ग्राउंड स्टेट में ये वैल्यू कितनी मिलेगी? 3। और एक्साइटेड स्टेट में कितनी मिलेगी? सर एक्साइटेड स्टेट तो चेक करना पड़ेगा कितनी मिलेगी। सर कहाँ करोगे इसको एक्सरसाइज? भाई D है आपके पास? नहीं है, तो इसका मतलब 3 ही रहेगा। बोलो बात समझ में आई क्या? यही रीजन है कि NCl5 नहीं बनता, 5 बॉन्ड नहीं बनाता, लेकिन 3 बॉन्ड बनाने में सक्षम है।
क्या ये बात समझ में आ गई भाई? भाई बेसिक है पर क्लियर होना चाहिए भाई सभी को। अगला देखो ऑक्सीजन के बारे में बात कर लें। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सर 2s2 2p4। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है जी? बताओ कितने बॉन्ड बनाता होगा? अब चाहे ग्राउंड मान लो चाहे एक्साइटेड मान लो। सर आगे बात समझ में। इसकी भाई की जो कोवैलेंसी है, कितने बॉन्ड बनाने की क्षमता है जी? 2। इधर आ जाइए, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन भी कुछ अलग थोड़ी करेगा, वही काम करेगा। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s2 2p। तो समझ पा रहे होंगे सर, क्योंकि सर डी ऑर्बिटल नहीं है। सर डी ऑर्बिटल नहीं है तो हम लोग छेड़ाखानी नहीं कर सकते इसको। एक अनपेड है तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है मेरी बात? एक अनपेड है तो एक ही कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ तक कोई डाउट हमारी क्लास के बच्चों को नहीं होना चाहिए। चलो इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उनको भी हम लोग डील करते हैं, ठीक है ना। इनमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको डील करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। बात करें जी फॉस्फोरस की। किसकी बात कर लें? फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस के केस में अगर मैं देखूं तो फॉस्फोरस क्योंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, नाइट्रोजन के नीचे आता है, तो ये 3s2 3p कितना होना चाहिए बेटा? 3। क्लियर? तो सर s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। अब d खाली पड़ा है या नहीं पड़ा? आप कहोगे सर पड़ा है। इसका मतलब ये हो गया मेरे अकॉर्डिंग ग्राउंड स्टेट में भाई की कोवलेंसी 3 होनी चाहिए थी, लेकिन भाई यहाँ रुकने वाला ये जंप मारेगा इधर, तो ये बॉन्ड कितने बन जाएंगे? 1 2 3 4 5। इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट में कोवलेंसी कितनी हो सकती है? 5। इसका मतलब क्या PCl3 बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, 3 तो है ही। क्या PCl4 बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों? आफ्टर excitation of 1 electron there are 2 unpaired number of electron. Are you getting my words or not? इसका मतलब PCl4 ना बन के क्या बनेगा? डायरेक्ट PCl5। क्या PCl4 पॉजिटिव बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आई? पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी? बन जाएगी। और PCl6 नेगेटिव बनेगा? ये भी बनेगा। क्यों सर? सर आगे खाली है देखो। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या ये डेटा क्लियर है? चलो अब कोई बनाने लगे PCl7 2- नहीं बनेगा, क्योंकि फॉस्फोरस का साइज भी मायने करता है। पता लगे कितने बड़े बड़े एटम आप उसके अराउंड लाएंगे, कितने बड़े बड़े एटम उसके अराउंड लाएंगे। चलिए जी बात करें आगे। आगे देखना जरा, सल्फर को देख ले जरा। तो सल्फर में क्योंकि ये भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और ऑक्सीजन के नीचे आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता होगा? 3s2 3p4। 3s2 3p4। तो प्यारे बच्चों यहाँ ये मेरे पास कौन है? s के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, p के अंदर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और d मेरा कौन है? वेकेंट है। हाँ या ना? d तो वेकेंट है अभी, तो मुझे क्या काम करना चाहिए? इसका 1 इलेक्ट्रॉन जंप करा के यहाँ लगा लेना चाहिए, और फिर दूसरे केस में इसका 1 इलेक्ट्रॉन जंप करा के यहाँ लगा लेना चाहिए। तो 2 4 5 6, तो 2 भी बॉन्ड बनाएगा, 4 भी बॉन्ड बनाएगा, और 6 भी बॉन्ड बनाएगा। इसलिए SF2 भी फेवरेबल है, SF4 भी फेवरेबल है, और SF6 भी फेवरेबल है। और कौन फेवरेबल है बेटा? H2S भी फेवरेबल ही है। क्लियर? चलो एक और हमारे पास एक बहुत ही सुंदर सा कंपाउंड है Xe। इधर सुनेंगे सही बच्चे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p6। आप बताइए S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए सर को? 6। भाई D तो वेकेंट ही पड़ा होगा इसका, ऐसा तो है नहीं कि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, 5th पीरियड का एलिमेंट आप लोगों को मिलेगा। तो इसका मतलब D क्या है? वेकेंट। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। कोई मुझसे पूछता है कि ग्राउंड स्टेट में भाई की कोवलेंसी कितनी होती है, मैं कहूँगा 0। लेकिन अगर कोई मुझसे एक्साइटेड स्टेट में पूछेगा तो मैं कहूँगा देखो भाई 1 इलेक्ट्रॉन को जंप करा, 1 और 2, 2 अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरे को जंप करा, 1 2 3 4, 4 अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरे को जरा जंप करा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब 8 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? उसके लिए इसको नेगेटिव या प्लस साइन में Xe। अच्छा इट इज नॉट 2, इट इज 5 ओनली, राइट?
बिल्कुल सही है। तो अच्छा एक बात यहाँ पर नोट डालकर लिखूँ, देखिए जो फ्लोराइड होता है ना, फ्लोराइड वो एक बॉन्ड बनाता है F, तो कभी कभी आप लोगों से पूछ सकते हैं वो XeF2 बनेगा, आप कहेंगे बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 2 अनपेयर्ड। कोई पूछेगा XeF6F4 बनेगा, आप कहोगे बनेगा। XeF6 बनेगा, आप कहोगे बनेगा। कोई पूछे XeF बनेगा, एक अनपेयर्ड कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। कोई पूछेगा XeF3 बना दोगे, कोई पूछेगा XeF5 बना दोगे, नहीं बनाएंगे। भाई नेगेटिव पॉजिटिव के साथ बन जाए अलग बात है, लेकिन अगर न्यूट्रल स्टेट की बात करूंगा तो ऑड वैलेंसी वाले कंपाउंड फ्लोराइड नहीं बनेंगे। लेकिन ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन बनाते कितने बॉन्ड, 2, इसका मतलब XeO2O3 भी बन सकता है और XeO4 भी बन सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोल दो भाई, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो 8 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे फिर? तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ऑड भी बन सकता है, इवन भी बन सकता है इन द केस ऑफ ऑक्साइड, बट दिस कैन नॉट बी हैपन इन टू द केस ऑफ फ्लोराइड। इसका मतलब प्यारे बच्चों, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। एक बार बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए बच्चे, आज की क्लास में इतना ही, प्रॉपर तरीके से इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड हम लोग जो है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी को डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।